जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपना ही चैनल आर्मी पेंशन नॉलेज के ऊपर। ये एक बहुत ही लेटेस्ट जानकारी मैं आप लोगों के पास लेकर आया हूँ, तो आप ये जानकारी अवश्य सुनें। और यदि हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे कि हमारा हौसला बढ़े और आपको इस तरह की जानकारी के बारे में बताते रहें। तो ये काफ़ी लेटेस्ट जानकारी है, 10 फुट एक्सप्रेस में छपा हुआ 8 जनवरी 2022 का ये पेपर का कटिंग है, जिसमें साफ साफ दिख रहा है केंद्रीय कर्मचारियों के लिए खुशखबरी। 26 जनवरी को सैलरी में हो सकती है बढ़ोतरी। तो जिस हिसाब से आप देख पा रहे हैं कि ये जो लेटर है, पेपर है, पेपर के कटिंग से क्लियर समझ में आ रहा है कि ये किस चीज़ से रिलेटेड ये पेपर का न्यूज़ है। तो इसमें क्लियर ये है कि केंद्रीय कर्मचारियों के लिए खुशखबरी है। केंद्रीय कर्मचारी के लिए 26 जनवरी को वेतन में या चाहे मानिए तो पेंशन में, इन दोनों में काफ़ी बढ़ोतरी होने की आशंका जताई जा रही है। ठीक है, वेतन में बढ़ोतरी हो सकती है। दरअसल मोदी सरकार फिटमेंट फैक्टर को लेकर करीब 3 साल से केंद्रीय कर्मचारियों की मांग को लेकर नतीजे पर पहुंच सकती है। बोल रहा है कि मोदी सरकार जो है केंद्रीय कर्मचारियों की जो मांग है उस मांग को लेकर फाइनल नतीजे पर पहुंच सकती है। और यदि फाइनल नतीजे पे मोदी सरकार पहुंचता है तो उसका मेन असर होगा फिटमेंट फैक्टर पे। तो फिटमेंट फैक्टर जो उस टाइम 7 CPC में 2.7 के हिसाब से दिया गया था, उसमें बढ़ोतरी किया जा सकता है। कितना बढ़ोतरी किया जा सकता है वो नीचे लिखा गया है। और जो ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर से जो डेटा आया है उसके हिसाब से आप सभी का 2% केंद्रीय कर्मचारियों का और पेंशनर का 2% आपका DA में भी बढ़ोतरी हो सकती है। तो DA तो हर एक 6 महीने पे बढ़ता ही रहता है, उसका कोई विशेष इसमें महत्व नहीं है। लेकिन जो हमें ध्यान देने वाली जो विशेष चीज़ है वो फिटमेंट फैक्टर है। फिटमेंट फैक्टर पे जो हमारे सेवारत सैनिक है या केंद्रीय कर्मचारी है या पेंशनर है, उन सभी के लिए एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी की बात है। यदि सरकार इस चीज़ पे डिसीजन लेते हैं तो बहुत ही फ़ायदा होने वाला है। इसमें पहले जो हमें फिटमेंट फैक्टर अभी तक दिया जा रहा है केंद्रीय कर्मचारी की ओर से वो कितना है, 2.57। और यदि मांग को मान लिया जाता है और यदि उस पर को मोदी सरकार इस नतीजे पे पहुंचती है कि ठीक है इनकी मांग को मंजूर कर लिया जाए, तो अब केंद्रीय कर्मचारियों की फिटमेंट फैक्टर कितनी हो जानी चाहिए, 3.68, जो 3.68 फैक्टर के हिसाब से कैलकुलेट होना चाहिए। तो इस हिसाब से यदि हम कैलकुलेट करते हैं तो पहले जो केंद्रीय कर्मचारियों का न्यूनतम वेतन तय किया गया था वो 18,000 रुपये तय किया गया था 2016 से, जो 7 CPC के हिसाब से। लेकिन यदि इस नए फिटमेंट को मान लिया जाता है तो नया पेंशन हो जाएगा 26,000, नई जो सैलरी होगी, न्यूनतम सैलरी जो हम भर्ती होते हैं उस समय का जो न्यूनतम सैलरी हो जाएगा वो 26,000 रुपया हो जाएगा। तो आप देखिए कि बेसिक सैलरी में इतनी की बढ़ोतरी हो जाएगी, तो स्वाभाविक ही है कि जिसकी सर्विस जिस हिसाब से होगी इंक्रीमेंट के बाद, या जिसकी बेसिक पे उस टाइम में जितनी होगी 7 CPC के जो रिवाइज हुए थे उस समय में, तो उस हिसाब से काफ़ी इसमें फ़र्क पड़ जाएगा। और अकॉर्डिंग टू जो बेसिक पे में बढ़ोतरी होगी उसी के हिसाब से आपके जो जितने भी पेंशनर है केंद्रीय कर्मचारी के, उसके पेंशन में भी काफ़ी इजाफा हो जाएगा। तो हम होप करते हैं सरकार से कि ये केंद्रीय कर्मचारियों के मांग को मान ले। और यदि मांग मानते हैं तो आप लोगों के साथ साथ जितने कर्मचारी हैं केंद्रीय कर्मचारी, उनके सैलरी में और पेंशन में काफ़ी इजाफा होगा। नीचे कुछ कैलकुलेट करके दिया गया है कि कैसे कैसे कैलकुलेट होगा और कितनी सैलरी में बढ़ोतरी होगी। तो ये एक बेसिक जो न्यूनतम पे स्केल है उसका कैलकुलेशन किया गया है। आप उस हिसाब से अपने अपने जितना आपका बेसिक पे है उस हिसाब से आप कैलकुलेशन इसमें करके अपना जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन इससे पहले तो हमें ये देखना है कि 26 जनवरी को मोदी सरकार क्या इसकी घोषणा करती है कि नहीं। यदि घोषणा करती है तो सभी के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी की बात है। हम सरकार से उम्मीद करते हैं कि वो इस मांग को माने। जय हिंद।